तो दोस्तों आज के टाइम पे अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं तो फेसबुक और इंस्टा पेज ही हमें याद आता है, या इस प्लेटफॉर्म के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म पे शायद हम सर्च नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म के अलावा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता जहां हम अपने ब्रांड को शोकेस कर सकते हैं। तो शायद ये एक बहुत ही गलत धारणा है। इसका मतलब कि एक प्लेटफॉर्म और है जिसके अगेंस्ट आज हम लोग बात करने वाले हैं। वो प्लेटफॉर्म है पिनिंटरेस्ट। ये प्लेटफॉर्म आपके किसी भी ब्रांड प्रमोशन के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसी वीडियो में हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। Pinterest is a very powerful platform to showcase your brand and also is a platform where अगर आप कुछ पोस्ट करते हो उस पोस्ट को अगर आप क्लिक करते हैं तो शायद डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे वो रीडायरेक्ट कर जाता है। तो साथ ही साथ अगर कोई कस्टमर या फिर अगर आपके टारगेट ऑडियंस आपके पोस्ट तक पहुंचते हैं तो आपके वेबसाइट पे भी रीडायरेक्ट हो सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आप सबसे कम समय में और सबसे किफायती दाम में आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो और साथ ही साथ अपने वेबसाइट पे लिंक क्लिक्स भी ला सकते हो। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको अपना फास्टर ब्रांड प्रमोशन के लिए पिनिंटरेस्ट से ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म शायद नहीं मिल सकता है। पिनिंटरेस्ट पे आप यूजुअली डिजाइन्स या फिर क्रिएटिविटी देख सकते हैं, इसलिए ये प्लेटफॉर्म आज इतना यूनिक है। अगर कोई यूजर अपने पिनिंटरेस्ट को यूज कर रहा हो और साथ ही साथ अगर उसको किसी ब्रांड को पसंद आया हो तो उस ब्रांड को क्लिक करके डायरेक्ट उसके पेज पे जा सकता है और उस पर्टिकुलर ब्रांड को वो रीच आउट भी कर सकता है। पिनिंटरेस्ट इज नॉट ओनली इन्वॉल्व फॉर द ब्रांड ओनर्स बट ऑल्सो फॉर द यूजर्स एज वेल। पिनिंटरेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि आप पिनिंटरेस्ट के जितने भी फीचर्ड पोस्ट हैं उनको अपने वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं और जो भी उस वेबसाइट के लिंक को क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली उस ब्रांड के वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है पिनिंटरेस्ट का। दूसरे जो मॉडल्स होते हैं फेसबुक और इंस्टा, हम सभी को पता है कि उसके पोस्ट शायद वेबसाइट से लिंक नहीं कर सकते हैं, तो एक डिमेरिट पॉइंट ये हो जाता है। बट पिनिंटरेस्ट पे हमारे पास जो क्रिएटिविटी एंड साथ ही साथ एक ही लंबे लंबे पेजेस पे जो कंटेंट आता है वो शायद सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर किसी को मेरे ब्रांड या हमारे ब्रांड के बारे में जानना है और उसको एक टेम्पलेट में सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, सो ऑब्वियसली दैट विल बी अ गुड मार्केटिंग टेक्निक। पिनिंटरेस्ट पे हमारे पास टारगेटेड ऑडियंस या कह सकते हैं क्रिएटिव ऑडियंस आती है। एंड अगर हम इंस्टा एंड फेसबुक पे बात करें वहां पे जनरल ऑडियंस आती है जो कि इंस्टा एंड फेसबुक पेजेस पे अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के फोटोज या फिर किसी रील्स को या शॉर्ट वीडियोस को शायद देखने आते हो। बट पिनिंटरेस्ट पे हमें सभी पता है क्रिएटिव ऑडियंस का ज्यादा होता है और साथ ही साथ वो उन लोगों को खोजते हैं जिनका वर्क इंटरेस्ट या फिर कह सकते हैं क्रिएटिविटी की तरफ ज्यादा है। एक और मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि पिनिंटरेस्ट को और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक इंस्टा को अलग करती है, वो है यूजर्स इंटेंशन। हमें सभी को पता है कि जो यूजर्स फेसबुक और इंस्टा पे आ रहे हैं वो मोस्टली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आ रहे हैं, बट जो यूजर्स पिनिंटरेस्ट पे आ रहे हैं दे आर कमिंग फॉर सेलेक्टिव और गेटिंग कनेक्टेड विद दी कंटेंट। वो कंटेंट राइटर या कंटेंट मैनेजर से कनेक्ट होने आ रहे हैं या फिर उन्हें अपना ब्रांड प्रमोशन करना है, इसकी वजह से वो पिनिंटरेस्ट पे आ रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म हम सभी के लिए, स्पेशली जिन्हें क्रिएटिविटी या ब्रांड मैनेजमेंट की तरफ से देखना है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसकी अगर हम बात करें रीच, सो ये 500 मिलियन यूजर्स तक रीच पहुंच चुका है, जिसका सिर्फ और सिर्फ 100 मिलियन यूजर्स तो इंडिया में है और आउट ऑफ दिस यूजर्स 70% ऑफ द यूजर्स जो है जो कि वुमेन है। हम ये जान सकते हैं कि पिनिंटरेस्ट हम सभी के लिए फ्यूचर में कितना फायदेमंद हो सकता है। ये फिलहाल यूएस कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बट इसकी पॉपुलैरिटी इंडिया में उसी तेजी से बढ़ रही है। लेट्स टॉक अबाउट पिनिंटरेस्ट एसईओ टेक्निक्स। जैसा हम सभी को पता है कि अगर आप गूगल सर्च भी करते हैं और उसके इमेजेस सेक्शन पे जाते हैं तो आपको उसके फर्स्ट पेज पे 2 या 3 डेफिनेटली पिनिंटरेस्ट से रिलेटेड सर्चेस डायरेक्टली मिलेंगे। तो अगर आप उस पोस्ट को क्लिक करते हैं तो आपको पिनिंटरेस्ट के वेबसाइट पे ले जाता है और फिर अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली ब्रांड के वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर जाता है। डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि कैसे एक मिनिमम सर्च से भी आप अपने ब्रांड को या अपने टारगेट ऑडियंस को अपने ब्रांड की तरफ पहुंचा सकते हैं। पिनिंटरेस्ट पे हमारे पास 2 तरीके के मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, एक है फ्री मार्केटिंग टेक्निक और एक है पेड मार्केटिंग टेक्निक। पेड मार्केटिंग टेक्निक के बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। चलिए फ्री मार्केटिंग टेक्निक के बारे में बात करते हैं। फ्री मार्केटिंग टेक्निक में हम एसईओ का यूज करते हुए अपने कंटेंट को सबसे ऊपर की तरफ रैंक कर सकते हैं और पेड मार्केटिंग टेक्निक में हम पिनिंटरेस्ट को पैसा देते हैं ताकि वो अपने प्रमोशंस में हमारे पोस्ट को एक अलग लेवल पे या फिर एक डिफरेंट जगह पे शोकेस कर सकें जहां पे टारगेट ऑडियंस रीच करती है। फ्री पिनिंटरेस्ट मार्केटिंग टेक्निक को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें अपना पर्सनल अकाउंट को एक बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ता है।
वो कन्वर्जन होने के बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कीवर्ड्स। सो किसी भी पोस्ट को अगर हम उसको एसईओ करने वाले हैं तो कीवर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। सो पिनिंटरेस्ट पे कीवर्ड्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्हीं दोनों में डिवाइडेड है। सो आइए जानते हैं कि हम कीवर्ड्स के थ्रू एसईओ को कितना अच्छे से रिजल्ट्स ला सकते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड इसीलिए दिया हुआ है कि हम ज्यादातर कीवर्ड टेक्निक्स में ब्रॉड, फ्रेज या एग्जैक्ट में हम लोग कंफ्यूज ना करें और साथ ही साथ सारी चीजें ब्रॉड या फ्रेज में डाल के प्राइमरी कीवर्ड पे नहीं डाल दें, इससे हमारा एसईओ शायद अच्छा नहीं होगा। सो हमें बहुत ही स्पेसिफिकली प्राइमरी कीवर्ड एंड सेकेंडरी कीवर्ड को यूज करना होगा। आइए इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सपोज आप एक ब्रांड है और आप कोई एक ब्रांड को अपने साथ लेके आए हैं और अब आपको डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की जरूरत है। सो अगर अपने प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहता हूं, अपने क्रिएटिविटी को आप जैसे ब्रांड ओनर्स को दिखाना चाहता हूं, तो मेरे लिए प्राइमरी कीवर्ड होगा बेस्ट मार्केटिंग कंपनी या बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी, और सेकेंडरी में मैं बैंगलोर रीजन को डालूंगा, क्योंकि अगर मेरा सर्च कहीं पे एंड कर रहा है तो वो एक बैंगलोर रीजन पे एंड कर रहा है, क्योंकि शायद सर्च भी वैसे हुआ हो। आप इस प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड को लेके ना सिर्फ अपने पोस्ट के कीवर्ड्स पे इसको डाल सकते हैं और इसका मैक्सिमम एसईओ का फायदा उठा सकते हैं, बट साथ ही साथ पिनिंटरेस्ट के 5 जगह पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, नेम। आप जहां पे अपना नाम डाल रहे हो वहीं पे स्पेस या फिर एक कोलन से सेपरेशन करते हुए इस प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड को मेंशन कर सकते हैं। सेकेंड, बायो। जहां पे आप कंपनी के बारे में कुछ डाल रहे हो वहां पे भी आप इसको प्राइमरी कीवर्ड एंड सेकेंडरी कीवर्ड को स्पेस देके आप डाल सकते हैं। थर्ड, पिन। अगर आप जहां पे पिन कर रहे हो वहां पे आप इसे हैशटैग यूज करके भी डाल सकते हैं। फोर्थ, बोर्ड। ये एक प्रोफाइल या कह सकते हैं एक फोल्डर होता है जहां पे आप किसी पोस्ट से रिलेटेड या एक सिमिलर पोस्ट के रिलेटेड एक आप प्रोफाइल बना सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आप कीवर्ड्स वहां पे भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके टारगेट ऑडियंस इस चीज को सर्च करते हैं तो पिनिंटरेस्ट आपके इस फोल्डर पे आपके ऑडियंस को रीडायरेक्ट कर देता है। और साथ ही साथ पांचवा, डिस्क्रिप्शन। आप जो ये फोल्डर बना रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे भी जाके प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपकी एसईओ जो है वो अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज हो सके। कंटेंट, इसके बारे में भी अब आज हम लोग जानते हैं कि अगर हम कैसा कंटेंट डालेंगे जो पिनिंटरेस्ट पे सबसे ज्यादा सर्च या एसईओ में बहुत अच्छी तरीके से होगा। सो अगर हम लॉन्ग इमेजेस को मेंशन करें अपने पोस्ट में जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट डिटेल्स मेंशन हो, सो इससे एसईओ ऑप्टिमाइज बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। और दूसरा, अगर हम क्रॉस पोस्टिंग भी करें तो उससे भी हमारा कंटेंट पिनिंटरेस्ट पे अच्छे रैंकिंग पे आता है। जाते जाते आइए इस पे भी बात करते हैं कि व्यूज लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो जिसका सबसे पहला है टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। अगर बिफोर आप कोई पोस्ट को क्रिएट करते हैं तो अगर उस पिन को आप ये जान सके कि आपका कंसर्न ऑडियंस कैसा है और साथ ही साथ आप ये दिखा सके कि आप अपने कंसर्न ऑडियंस या टारगेट ऑडियंस को कैसे उनका इशू सॉल्व कर सकते हैं, सो इससे आपका व्यूज या आपसे रिलेटेड पोस्ट उसकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी हो सकती है। सेकेंड, आइडेंटिफाई द पेन पॉइंट्स। आप पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपके टारगेट कस्टमर या ऑडियंस को हो सकता है, उससे रिलेटेड आप थर्ड, क्रिएट कंटेंट कीजिए। फोर्थ, राइट पिन्स को सेलेक्ट कीजिए। एंड फिफ्थ, अच्छे तरीके से उस पिन्स को यूज करते हुए आप अपने पोस्ट को एसईओ कीजिए और साथ ही साथ अपने इस आइडियाज को जितना अच्छा पिन से लेवरेज को पिन से यूज कर सकते हैं, ओवरऑल सीरीज ऑफ स्लाइड आप अच्छे तरीके से इसको दिखा सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जाइए इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर इस रिलेटेड वीडियो से आपके पास कोई और क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन जरूर कीजिए, जिससे हम आने वाले वीडियोस में उस क्वेश्चंस को ले सकें। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको बिग फैक्शन के आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।